क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा आप लोगों की समर वेकेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है क्लास 12 की, और स्कूल स्टार्ट हुए भी 10-11 दिन हो चुके होंगे। एंड अब अगर आप लोग अप्रोक्सीमेटली देखो, तुम्हारे पास बेटा अक्टूबर तक लगाऊं तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हैं अपना पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और एक चीज रिमाइंड करा देती हूँ, सिर्फ बायो नहीं है ये, रियलिटी चेक है। मान लो बुरा लगेगा कि यार मैम तो आते ही डरा रही है, बट तुम्हारे पास अभी सिर्फ 4 महीने हैं अपना पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, फिजिक्स भी पढ़नी होगी, है ना, और तुम लोगों को ये सीयूईटी की तैयारी भी करनी होगी, अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में भी सोचना होगा। उसके अलावा तुम्हारे पास इंग्लिश है, और एडिशनल चॉइस में कोई सब्जेक्ट होगा, फिजिकल साइंस या फिर कोई और सब्जेक्ट, कंप्यूटर, ड्राइंग एक्सेट्रा। तो हर एक में 2-2 चैप्टर तो नहीं ना, क्लास 10th नहीं है बेटा, है ना, पूरा 12-12 चैप्टर, 10 चैप्टर, 14 चैप्टर, 13 चैप्टर, ऐसे 16 चैप्टर कैसे करोगे यार। तो देखो, बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए एक रियलिटी चेक दे चुकी हूँ, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए एक साथ बेटा, एक साथ हम लोगों को एक ऐसा स्केड्यूल फॉलो करना है जिसमें आप लोग यार एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप कर सको बोर्ड्स के परसेंटेज से, ताकि सीयूईटी पे यार फिर फुल फोकस कर सको। तो तुम लोगों को बोर्ड्स में अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 4 महीने, तो तुम लोग करोगे कैसे। और सिलेबस बेटा तुम्हारे पास इतना है, तो अगर तुम लोग 1 महीने में 1 चैप्टर कर रहे हो बेटा, फिर तो उस हिसाब से ना तो तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा होगा, ना बायो, ना फिजिक्स, ना इंग्लिश, और एक एडिशनल सब्जेक्ट, कुछ भी पूरा नहीं होगा यार। तो देखो, एक चीज है कि तुम लोगों को एक टारगेट लेके चलना है कि तुम एक चैप्टर को 3 दिन से ज्यादा खींचोगे ही नहीं। तब मैं कह सकती हूँ कि मोस्टली सब्जेक्ट्स का तुम लोग सिलेबस बाय अक्टूबर खत्म कर सकते हो। तो तुम्हें करना क्या है, तुम लोगों को बेस्ट पता होगा, सर्च करो तुम लोगों को कौन से टीचर से समझ आता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। वो टीचर के लेक्चर देख लो बेटा। आजकल हर किसी ने 1 शॉट जो होते हैं अवेलेबल कर रखे हैं। बट अगर तुम सोचोगे मैं एक दिन में ही एक लेक्चर पूरा बायो का देख लूंगा, कोई एक चैप्टर का, और तुम लोगों को याद रहेगा और फिर तुम गिल्ट फ्री रहोगे, ठीक है, तो ये चीजें वर्क नहीं करती। क्यों? बिकॉज तुम लोगों को चीजें उस समय सब समझ आ जाएगी, बट जब तुम एनसीईआरटी रीडिंग नहीं लगाओगे, ना तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे पीवाईक्यू की किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, नोट्स नहीं बनाओगे, तो बेटा सारी चीजें बैक टू जीरो हो जाएंगी। सिर्फ लेक्चर्स ही कंप्लीट होंगे, व्यूज ही बढ़ेंगे वीडियो के, तुम लोगों का एक्चुअल में कोई भला नहीं होगा। तो करना क्या है मैम, कैसे करें, क्या इनिशिएटिव ले। एक चीज है बेटा, मैं अपने टाइम पे ऐसे किया करती थी, मेरे को पता है, मेरी जो हिम्मत थी हर किसी को पता होती है, एक दिन में मैं ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट कर सकती थी। और मैं जो बैलेंस लेके चलती थी वो थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल बेस का करती थी, कि यार मैं थ्योरी याद करके पागल ना हो जाऊं, तो या समझ के पागल ना हो जाऊं। तो यार बायो और फिजिक्स को मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग एक दिन रखो, और केमिस्ट्री और इंग्लिश को एक दिन रखो, ठीक है, और ऑल्टरनेट डेज इनको करो, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब तुम लोग बायो के थियोरेटिकल मैकेनिज्म वगैरह याद करके समझ के थक जाओगे, तो कहीं ना कहीं बेटा फिजिक्स की लॉजिकल चीजें उसको बैलेंस करेंगी। जब तुम्हारा दिमाग खर्च होगा ना न्यूमेरिकल्स करने में, थोड़ा मजा आएगा, तो बेटा थोड़ा बैलेंस रहेंगी चीजें और मजा आएगा। ऐसा नहीं होगा यार आज तो बहुत बायो हो गई, इससे तो अब दिमाग में घुसेगा नहीं, और 6 बजे पढ़ना बंद कर दोगे, जा नहीं पढ़ रहा, ये नहीं होगा। इस चीज को अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो अब करना क्या है तुम लोगों को बेटा, सुबह अपनी, अच्छा एक चीज मैं बोलूंगी, मैं इस चीज में किसी को जज नहीं करूंगी। आज ही मेरी अपनी सीयूईटी के एक मेरा बच्चा था, उसने टॉप किया था बायो में, तो मैंने उससे पूछा बेटा कि आप क्या पढ़ते थे, आप नाइट आउल थे या फिर अर्ली पर्सन थे। तो व्हाट शी टोल्ड इज ना, मैं हर बच्चे को ये बात बोलती हूँ, तुम्हें भी बोलूंगी, तुम्हें अपना डेफिनेट टाइम चुनना होगा। तुम्हें ज्यादा पता है कि तुम कब एक्टिव हो, तुम्हारा मन पढ़ने में रात को लगता है या फिर सुबह लगता है, ये बात मेरे से अच्छा तुम जानते हो। मैं अगर एक इन पर्सन बात करूं बेटा, मेरे को सुबह प्रोडक्टिव रहना ज्यादा पसंद है, बिकॉज मे बी आई एम अ टीचर, दैट्स वाई। और ये फीचर्स मेरे में पहले से थे, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ऐसी हैबिट डाली बेटा कि सुबह जल्दी उठ के सब कुछ करना होता है। तो तुम लोगों को अपना देखना है कि तुम लोगों के लिए टाइम क्या है बेटर, लेकिन एक दिन में तुम लोगों को ये स्केड्यूल इस तरीके से फॉलो करना है। टाइमिंग ऊपर नीचे तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, ये टाइमिंग मैंने अपने हिसाब से ली है, तुम सेम टाइमिंग चेंज करो लेकिन स्ट्रैटेजी सेम रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हिसाब से लिया है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ बेटा, मैं 5:30 से 6 बजे उठूंगी, इसमें मैं फ्रेश हो जाऊंगी, ब्रश कर लूंगी, एंड मैं कुछ लाइट वेट खा भी लूंगी, ठीक है, वो चीज करनी है आप लोगों को। अब तुम जिस चीज से तुम्हारी पूरी नींद खुलती हो तुम वो करो यार इस आधे घंटे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने ब्रश किया नहीं किया, ठीक है, थोड़ा खाना खा लेना, पेट में सहारा होना चाहिए बेटा फोकस करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें जो चीज एक्टिव करती है, जो चीज मतलब जो चीज हो सकता है मॉर्निंग में तुम बहुत ज्यादा खाना खा के एक्टिव रहते हो, या फिर हो सकता है गाने सुन के एक्टिव रहते हो, तुम्हें जो लगता है वो चीज तुम करो, ठीक है।
वो हो जाए उसके बाद आप लोग 6-5 से 7-5 बजे तक मैं कहूंगी बायो से शुरुआत करो या फिजिक्स, जो तुम्हें करना है, ठीक है। उसका कोई भी एक लेक्चर ले लो, जिस भी एजुकेटर का वीडियो आपको पसंद है, वन शॉट में, मेरे भी अवेलेबल है और जिसकी पसंद है उसके भी देख सकते हो। उस एक लेक्चर को देखो यार, ये 4 घंटे का है, तो तुम्हें उसे डिवाइड करना है। मैं एक दिन में केवल 50% करूंगा, मतलब कि मैं आज सिर्फ 2 घंटे की वीडियो देखूंगा या 1.5 घंटे की वीडियो देखूंगा, लेकिन वो क्लियर होनी चाहिए। पहले 1 घंटे में आप लोगों को उस वीडियो का बेटा 25% कवर करना है, मतलब कि आधा घंटा देखो या 1 घंटा देखो, उसको अच्छे से समझो। 45 मिनट उसको अच्छे से समझो, सारी चीजें समझ आई, 10 मिनट में अपने आप को समझाओ बेटा कि क्या मुझे टॉपिक समझ आया, इतना बंद करो उस वीडियो को, अपने आप को समझाओ। अच्छा अगर ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चीजें अपने आप को समझाओ। जब आप अपने आप को अच्छे से समझा पा रहे हो, इसका मतलब आपको वो चीज अच्छे से ये यहां दिमाग में बैठ चुकी है। फिर जब वो चीज हो जाए, उसके बाद बेटा 5 से 7 मिनट दो एनसीईआरटी रीडिंग को, उतने टॉपिक को जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। ये हो गया स्कूल जाने से पहले का 1 घंटा, और ये बहुत प्यार से हो सकती है क्योंकि तुम्हें आधे 1 घंटे की वीडियो देखनी है, और वो दैट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। तो तुमने पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया बेटू, और रिवाइज करने के अलावा तुमने एनसीईआरटी रीडिंग भी लगा ली। एक पैराग्राफ, एक टॉपिक बायो का अगर मैं कहूं, जितना भी होता है, ज्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होती है, तो 5-7 मिनट में तो तुम रीड कर सकते हो। समझ आया? ये करना है। फिर यार 7:10 से 7:25 अपना रेडी होने में लगा लो, अच्छे से स्कूल वगैरह जाना है, डिसिप्लिन वगैरह वहां पे ड्रेस वगैरह देखते हैं, रेडी हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा 8 से 3 बजे तक मैं मान के चल रही हूँ तुम्हारा स्कूल 8 से शुरू हो जाता होगा, 3 PM खत्म हो जाता होगा। अब इसमें एक चीज मैं बोलूंगी बेटा, हम लोग ये सोचते हैं कि स्कूल में कुछ नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता है। स्कूल में जो फ्री पीरियड्स होते हैं उसमें आप लोग अपना प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। लाइक सुबह जिसने बायो का या फिजिक्स का, जिसका XYZ का लेक्चर लगाया 25%, कोई एक बुक ले लो अच्छी, गूगल पे टाइप करो, अगर सीयूईटी बोर्ड के लिए, सॉरी सीयूईटी कह रही हूँ, बोर्ड के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, बुक लिखो, बोर्ड बेस्ट क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 12 बायोलॉजी, जो सबसे पहले बुक आ जाए, मतलब वो चल रही है वो बुक, तो है ना, वो बुक तो चल रही है भाई, बच्चों के रिव्यूज देख लो, अच्छी लगे बेटा मंगा लो। बुक इज द ओनली थिंग जिसमें तुम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या करो, वो बुक जो है फ्री पीरियड में खोलो यार, जो टॉपिक सुबह पढ़ा था उस टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ो, देखो सॉल्व हो पा रहे हैं क्या, तुम इस आंसर को कैसे बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, और टॉपर का जो आंसर वो लोग रेफर करते हैं वो देखो, और देखो क्या आपको वो चीज आती है, समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। इस तरीके से आप स्कूल के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि स्कूल के टीचर्स भी आप लोगों को बहुत बार बताते हैं कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां पे थोड़ा समझने का कोशिश करो। अगर समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो अलग बात है, तो बेटा कुछ नहीं कर सकते हो, उस टाइम को जैसे तैसे काटो, और घर आके रेस्ट करने के बाद अपना फुल चार्ज होके पढ़ो, ये कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा जैसे मेरे टाइम पे मैं ये करती थी, मैं कभी कभी रात को पढ़ लेती थी, एंड स्कूल में जब टीचर्स वगैरह कुछ करवा रहे होते थे तो उन्हें पता नहीं चलता था, मैं पीछे बैठ के आराम से वो पढ़ती थी जो मेरे को मेरे ट्यूशन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में वो चीजें कर लेती थी, क्योंकि टीचर भी वही क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते थे ये रिएक्शन लिखो, लो धड़ाधड़ धड़ाधड़ 4-4 5-5 बार लिख लिया। तो स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करो, लेकिन इतना नहीं कि फ्री पीरियड को मस्ती में निकाल दो बेटा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर दो अब, क्योंकि मजे बहुत हो गए यार, ठीक है। अब थोड़ा फोकस्ड हो जाओ। अब तुम लोग स्कूल से आओगे, मैं नहीं कह रही पढ़ने बैठो, मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, थके होते हो, एग्जॉस्ट होते हो। अगर सिर्फ टाइम टारगेट पूरा करना है कि यार इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, तो कुछ बेटा उसका कोई फायदा ही नहीं है। 3 से लेकर के 4:30 बजे तक तुम लोगों को खाना खाना है, तुम लोगों को मम्मा पापा से बात करनी है, भाई बहन से बात करनी है, तुम लोगों को कोई बुक रीड करनी है, किसी की हैबिट होती है, तुम लोगों को एनीमे देखना है, ठीक है, जो देखना है बाय 4:30 वो खत्म होना चाहिए। बट मैं प्रेफरेबली कहूंगी 3 से 4:30 बजे वो टाइम होना चाहिए यार तुम्हारा, जिसमें तुम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा एक्टिव फील करो। क्यों? बिकॉज खाने के बाद एकदम नींद आती है। एक तो खाने पे बेटा थोड़ा अब कंट्रोल होना चाहिए, जितनी भूख है उसका आधा खाना खाओ ताकि नींद ना आए यार। दूसरा मैं ये कहूंगी फ्रूट्स की इंटेक ज्यादा करो, रोटियां 5 की भूख है 2 खाओ, 2.5 खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, नींद नहीं आएगी। चावल कम कर दो, 1 कटोरी से ज्यादा चावल मत खाओ, रोटी बनवाओ, परांठे तली हुई चीजें नो। बेटा इन सब चीजों से नींद ज्यादा आती है, पढ़ाई नहीं कर पाओगे ज्यादा अच्छे से, प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, नींद आएगी। खाना खा लिया, लाइट वेट खाना खा लिया थोड़ा सा, अब भूख नहीं है ज्यादा, अब तुम वो करो जिससे तुम एक्टिव फील करते हो ताकि पढ़ने बैठ सको। जैसे मेरे को पर्सनली गाने सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं गाने वगैरह बहुत सुनती हूँ, उसके बाद आई फील एक्टिव।
ठीक है, क्योंकि मैं गाने सुनते सुनते मैं जो डांस करने लग जाती हूँ ना, उससे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। एंड मेरे गाने का टाइप भी बहुत अलग है। तो जो गाने से अब ये कबीर सिंह एंड ये क्या कहते हैं, कौन है यार, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, ऐसे सेंटिमेंटल गाने मत सुनना कि रोने में ही बेटा अपना टाइम वेस्ट कर दो, ठीक है। उनके अलावा ऐसे गाने जो तुम्हें बहुत एक्टिव करते हैं, या जो एक्टिविटी आपको एक्टिव करती हो, स्पोर्ट्स हो सकता है, घूमना हो सकता है, इवनिंग वॉक हो सकती है, कुछ भी, वो करो। एक्टिव हो गए, 4:30 बजे बेटा कुछ भी हो पढ़ने बैठना है। ये नियम आपको स्टार्टिंग के 1 महीने हो सकता है प्लस माइनस हो, पहले बैठना सीख जाओ। जब बैठना सीख जाओगे तो फॉलो हो जाएगा ये सारी चीजें अपने आप। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये एक जस्ट आइडिया बता रही हूँ आप कैसे कर सकते हो, अगर आप बायो एंड फिजिक्स एक दिन लेके चल रहे हो। अब उस 4:30 से 5:30 वाले में ना पहले 15 मिनट बायो का वो रिवाइज करो जो तुमने अर्ली मॉर्निंग पढ़ा था। उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे बायो का वही पार्ट एनसीईआरटी रीड वगैरह करना है, और फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन 1 घंटा, क्योंकि इसमें आप प्रॉपरली अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आए वो देख सकते हो, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो चीज जो सुबह पढ़ी थी तुम्हारे लिए तो बहुत पहले हो गई होगी, तो उस चीज को रिवाइज करो। इससे क्या होता है, चीजें यहाँ पे ज्यादा देर तक बैठती हैं। और हो सके तो लिख के ट्राई करो, नोट्स बनाओ उस पीरियड में, और फिर अपने आप को समझाओ और पीवाईक्यू लगाओ। तो ऐसे ज्यादा चीजें रिटेन रहती है दिमाग में। फिर बेटा 5:35 से, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5:35 to 6:35, अब बहुत हो गया थ्योरेटिकल, अब फिजिक्स पे आ जाओ। यहाँ पे आपको जो बेस्ट आपको एजुकेटर लगता है उसका वन शॉट उठाओ। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका केवल 25% लेक्चर आराम से एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, जितना उस वन शॉट में है। अब उसके लेक्चर लगाने के बाद बेटा उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ताकि देखो कि यार मेरे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करो जितने हो सकते हैं, 4-5, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल हो वो ऐसे ट्राई करो हमेशा, हार्ड मीडियम, सॉरी इजी मीडियम हार्ड, ताकि ना आप लोग बेटा धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ो। एकदम से हार्ड पे जाओगे, नहीं होगा तो बेटा वहीं पे छोड़ दोगे, नहीं करना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को अवॉइड करना होगा, ठीक है। 1 घंटा थोड़ा सा फिजिक्स करने के बाद, जिसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग में सिर्फ 25% उस लेक्चर का देखा है अभी, ठीक है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा उस लेक्चर का अच्छे से समझा है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट 15 मिनट जो होते हैं उस इस 1 घंटे के लास्ट 15 मिनट्स दो बेटा अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को, और रिकैप को, खुद को रिकैप, वीडियो रोक के, ये कॉन्सेप्ट ऐसे था, ये फोर्स ऐसे लगा तो ये ऐसे है, ये फॉर्मूला मुझे याद है, क्या मेरे को इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई, क्या मैं समझा पा रहा हूँ अपने आप को, ये करो सेम चीज। और फिर मैंने बता दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस तो साथ साथ वो करवा ही रहे होंगे, नहीं करा रहे बुक खोलो, ठीक है, और उसमें देखो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कौन से हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सॉल्व करो, ठीक है। ये करने के बाद आपको लेना है बेटा थोड़ा सा रेस्ट, 6:35 to 45, 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले लिया करो आराम से 1 घंटा पढ़ने के बाद, कोई गिल्ट नहीं है बेटा उसमें, ठीक है। फिर अब देखो 6:45 से मैंने 7:30 यहाँ पे लिखा है, दैट इज अराउंड पौना घंटा। इसमें आप उस फिजिक्स के जो 25% लेक्चर लगाया ना, उसके न्यूमेरिकल्स करोगे फुल बढ़िया तरीके से, और वो भी अगेन मैंने कहा सिंपल से हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, ठीक है। अब 7:45 से 8:45, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा। अब यहाँ पे बैक आ जाओ, बायो के वो लेक्चर जो आपने सुबह शुरू किया है, वन शॉट का कोई एक चैप्टर का, उसका बचा हुआ 25% और देखो, ठीक है। मतलब कि मोर 50% हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा और देख लिया, मान लो 4 घंटे का वीडियो तो 2 घंटा हो गया एक दिन का, तो तुम्हारा आधा चैप्टर तो यही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पौना घंटे में, इस पौने घंटे में बेटा 6:45 से 7:30 कहाँ गया, ये रहा 7:45 से 8:45, 1 घंटा होता है ना बेटा, है ना। उसमें स्टार्टिंग के 30 to 35 मिनट्स में लेक्चर अच्छे से समझो, देर आफ्टर 10 मिनट्स बेटा उससे रिलेटेड एमसीक्यू, और फिर एनसीईआरटी रीडिंग, यही सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 50% एक दिन में बायो का हो गया है, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी रीडिंग एंड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर तुम लोग क्या करो, 8:45 से 9-10 आप कह सकते हो, वही मैंने स्पेशल टाइम लगाया, अगर 1 घंटा प्योर बच्चा पढ़ रहा है तो ये भी कर सकते हो कि 10-15 मिनट निकाल लिए, 2-4 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2-4 तो रखना बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। फिर मैं कहूंगी 9-10 से लेकर के 9:30 तक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, कुछ नहीं सोचना उसमें। हो सकता है किसी किसी का बच्चे का रेस्ट का मतलब भी होता है अपने आप को रिवाइज करवाना, तुम वो भी कर सकते हो, मेरे लिए रेस्ट का मतलब वही होता था, ठीक है। फिर 9:30 से 10:15 अप्रोक्सीमेटली बेटा आप कह सकते हो पौना घंटा, 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपको फिजिक्स का वो 25% वाला लेक्चर देखना है जो आपने वन शॉट शुरू किया था, और उसमें भी ट्राई करना आधे घंटे में आप लेक्चर देखो 1.5, 1.25, जिसमें तुम्हें समझ आता है।
उसके बाद उसके 1 या 2 या 4 क्वेश्चंस लगाओ, इतना तो करो इस पौने घंटे में, ठीक है। अब तुम अगर नोटिस करोगे इस तरीके का जो स्केड्यूल है, इसमें तुमने बीच में बहुत रेस्ट भी ले लिया, बहुत मजे भी किए हैं, 1.5 2 घंटे, और तुम्हारा एक दिन में बायो का आधा चैप्टर हो चुका है, फिजिक्स का आधा चैप्टर हो चुका है, तुम रिवाइज भी कर पा रहे हो और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। फिर उसके बाद बेटा 10:15 के बाद कॉपी किताबों को नमस्ते कर दो, प्लस माइनस हो सकता है इसमें अगर तुम अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके हो। फिर बेटा फुल फैमिली टाइम, डिनर वगैरह। खाने के बाद एक टिप रहेगी मेरी हमेशा, कभी भी आप लोग बेटा खाने के बाद कभी भी सो मत एकदम से, प्रोडक्टिविटी कम होती है, वेट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे में नींद वगैरह बहुत ज्यादा आती है फिर, ठीक है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे अगर तुम लोग अपनी हेल्थ की ही बेटा ध्यान नहीं रख रहे हो तो एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट, है ना। तो फिर तुम्हें 15 मिनट बेटा खाने के बाद ट्राई कहूंगी, जिससे बात करना है उससे बात करो, डोंट गेट सो मच डिस्ट्रैक्टेड। बट हाँ, चलो वॉक करो, गाने सुनो, लेकिन खाने के बाद चलना जरूरी है। चाहे रिलेटिव से बात करो, कोई फ्रेंड है बहुत क्लोज उससे बात करो, लेकिन चलना जरूरी है। 15 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए, बेयर मिनिमम है ये चीज। उसके बाद बेटा टारगेट रखो 11 बजे तक सोना है तो सोना है, 11 से 6 बजे तक अगेन सो, 7 घंटे की नींद तुम्हारी बहुत जरूरी है। फिर सेम डे, लेकिन ये एक दिन तुम लोगों ने किसका किया है, बायो एंड फिजिक्स का, नेक्स्ट डे सेम चीज होनी चाहिए केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के साथ। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो तुम नोटिस करोगे एक दिन में तुम्हारे एक दिन में 2 सब्जेक्ट के आधे आधे चैप्टर तो हो जाएंगे। तो 2 दिन में तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट के 1 चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो फॉर टिल अक्टूबर, सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा फॉर श्योर। प्लस क्या होगा, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होगा बेटा कि तुम लोग प्रिपेयर कर सको अपने बोर्ड्स के लिए प्रॉपर बढ़िया तरीके से, ठीक है। और एक टिप रहेगी हमेशा, जब तुम लोग रिवीजन करोगे आगे जाकर के, या अभी चैप्टर्स कर रहे हो, ऑलरेडी स्कूल में काफी सारे हो चुके होंगे, अब तुम फर्स्ट से स्टार्ट करो, या फिर वर्सेस तुम जो स्कूल में चैप्टर चल रहा है ना, क्योंकि एक ट्रॉमा रहता है बच्चों को, सबसे बड़ा ट्रॉमा है वो। और पता है वो ट्रॉमा क्या होता है, कि जो बच्चों का बैकलॉग है वो सोचते हैं हम शुरुआत से शुरू करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बेटा आसमान फाड़ देंगे, ऐसा सोचते हैं कुछ बच्चे। बट होता क्या है, वो फर्स्ट से शुरू करते हैं, स्कूल में 5th चैप्टर चल रहा है, उन्होंने फर्स्ट कंप्लीट किया, मैम 6th में आ गई, उन्होंने सेकंड कंप्लीट किया, मैम 7th पे आ गई। एंड फिर जब क्लासेस में टेस्ट का टाइम अलग होता है, वो बच्चों की बेटा बहुत बुरे हालात हो जाते हैं कि यार मैम सुना रही हैं, मेंटली आप लोगों का थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं अब जैसे क्लास में अगर 5th चैप्टर चल रहा है, तो आप लोग 5th चैप्टर को तो कवर कर सकते हो ना, तो वन शॉट वहां से स्टार्ट कर लो। फिर जो ये बैकलॉग आया है, इसको कवर तुम सैटरडे संडे में करो, सेम स्ट्रेटेजी के साथ। समझ आ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, बट हो जाती है चीज। इस तरीके से करोगे तो पक्का तुम लोगों के पास बेटा अभी भी तुम लोगों को ज्यादा गिल्ट नहीं रहेगा। और स्कूल में वो जो होता है ना, थोड़ा सा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता ट्यूशन का एंड यहाँ का, वो चीज फॉलो रहेगी यार, तुम लोगों को यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तुम लोग चीजें बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अगर तुम लोग ये चीजें ऐसे करोगे बेटा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता कि तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम कौन है बेटा, मैं भी नहीं जानती हूँ। तो जो तुम्हारा बेस्ट टाइम है उसको करो, लेकिन एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो लेके चलने पड़ेंगे, और दोनों चैप्टर के वन शॉट जो भी होंगे 50% तुम्हें दिन में कंप्लीट करना है। और अगर तुम सिर्फ लेक्चर देख के ये सोच रहे हो कि अरे मैम का बताया हुआ ये तो आज हमने कंप्लीट कर लिया बस हो गया, बेटा ये मत करना। उसके नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम डे पे होने चाहिए, क्योंकि अगर इस पे बैकलॉग आ गया यार फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर तुम्हारे नोट्स नहीं बनेंगे, तुम लोगों को चीजें याद नहीं होगी, कहोगे मैम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इन चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है, साथ साथ पढ़ो नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी तुम लोगों को डाउट है, कुछ चीज शेयर करनी है, तो तुम लोग मेरे को nisha.mandral@ada247.com पे मेल कर सकते हो। उसके अलावा बेटा CUET, निशा मंडराल CUET बायोलॉजी, ठीक है, निशा मंडराल CUET बायोलॉजी पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, निशा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, निशा मंडराल CUET बायोलॉजी। बेटा इस पे मैं अपने जब वन शॉट जो आ रहे होते हैं, जो कैप्सूल सीरीज, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, बच्चों को सबसे पहले मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग बेटा इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और डिस्क्रिप्शन कहां पे मिलेगा,
आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, बताओ लिंक कहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम का? डिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा निशा मैम्स टेलीग्राम लिंक, वहां पे आप लोग बेटा टच करोगे, टेलीग्राम पे आ जाओगे। बट अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा तो मेरे को इस पे बेटा मेल करना nisha.mandral@ada247.com, मैं तुम लोगों को QR कोड एज वेल एज लिंक दोनों प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप अब आप लोग बहुत इस चीज को फॉलो करोगे, और अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले और मेरे साथ रेडी हो अपने बोर्ड, और आगे जाके मैं तुम्हारी CUET की भी तैयारी कराऊंगी, बैलेंस करवाऊंगी चीजों को, ठीक है? तो अगर तुम लोग इस चीज के लिए रेडी हो और मेरे साथ बैलेंस करना चाहते हो चीजें, सारी स्ट्रेटेजी एंड हर चीज टाइम पे तुम्हें मिले, तो तुम लोग बेटा मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताओ, लिखो वी आर सीरियस, वी विल फॉलो दिस, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बाय बाय।